मक्का की वो तारीक रात जब फिजा में मौत का रक्स थमा हुआ था। सोचो एक ऐसे मंजर के बारे में जहां अरब के हर कबीले का सबसे बेहतरीन तलवारबाज एक घर के बाहर खड़ा था, सिर्फ एक इशारे के इंतजार में, और उनका मकसद नाउजुबिल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान मिटा देना था। ये कोई आम दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल का वो आखिरी टकराव था जहां कुरैश ने ये फैसला कर लिया था कि वो इस रोशनी को मिटा कर रहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब सारी दुनिया के प्लान्स नाकाम हो जाएं, तो वहां से तकदीरे इलाही का रुख शुरू होता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे हिजरत मदीना की पहली रात के बारे में, जो सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि एक पूरी सल्तनत की तामीर का पहला कदम था। आखिर क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर छोड़ना पड़ा, वो शहर जिसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। आखिर क्यों उस रात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मौत का घेरा होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए। हिजरत की दास्तान सिर्फ दुश्मनों से बचने की दास्तान नहीं है, बल्कि ये तवक्कुल और स्ट्रेटजी का एक बेमिसाल नमूना है जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट को हैरान कर दे। गारे सोर के अंदर वो 3 दिन और 3 रातें, वो मट्टी की मुट्ठी जिसने पूरे लश्कर को अंधा कर दिया, और वो एक छोटी सी मकड़ी का जाला जिसने पूरे लश्कर को धोखा दे दिया। ये सब चीजें मिलके कुछ ऐसे अनटोल्ड चैप्टर बनते हैं जो हमें ये चीज सिखाती है कि जब रास्ते बंद हो जाएं, तो ऐसे में अल्लाह कैसे आपके लिए रास्ता बनाता है। आज हम उस रात के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर सरसरी तौर पे पढ़ा के छोड़ दिए जाते हैं। डिटेल में जाने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है और कमेंट में उसका जवाब लाजमी देकर जाइएगा। आपके ख्याल में हिजरत मदीना का सबसे बड़ा सबक क्या था? कुर्बानी, हिकमत अमली, या फिर अल्लाह के ऊपर मुकम्मल भरोसा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मक्का का सरदार इस बात से खौफजदा था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए तो वहाँ पे इस सरदार की हुकूमत खतरे में आ जाएगी। दारुल नदवा में अबू जहल की सरपरस्ती में एक खौफनाक मीटिंग हुई जहाँ पे ये फैसला हुआ कि हर कबीले का एक एक बेहतरीन नौजवान चुना जाए और ऐसे नौजवान चुने जाएं जो तलवारबाजी में बेहतरीन हो, ताकि जब वो मिलकर हमला करें बनु हाशिम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूरे अरब से लड़ न सकें। साइकोलॉजी की नजर में अगर हम इसे समझे तो इसका मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई जहां पे सारे कबीलों के एक एक नौजवान मिलकर आएगा और इस कत्ल को सरंजाम देगा, ताकि बाद में कत्ल का इल्जाम किसी एक शख्स या किसी एक कबीले के ऊपर ना आए। वो नौजवान नंगी तलवारें लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने खड़े थे, लेकिन वो एक चीज भूल गए थे कि प्लान सिर्फ उनका नहीं है बल्कि इस दुनिया के मालिक का भी एक प्लान है। उन नौजवानों ने मिलकर हर रास्ते को, हर दरवाजे को ब्लॉक कर दिया, मगर उनके सामने से एक ऐसी हस्ती ने गुजरना था जिसने उन सब को मिट्टी की धूल बना दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलने का फैसला किया तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के फरमाया कि वो उनकी हरा यानी कि उनकी ग्रीन चद्दर को ओढ़ के उनके बिस्तर पे सो जाएं। जरा एक बार सोच के देखें उस 22-23 साल के नौजवान की हिम्मत के बारे में, जिसे ये चीज मालूम थी कि बाहर खड़े लोग सिर्फ एक इशारे के इंतजार में हैं और इशारा होते ही इस बिस्तर के ऊपर तलवारें टूट पड़ेंगी और उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन हजरत अली ने इस वाक़े के बाद बयान किया कि उन्हें पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत और इतनी मीठी नींद नहीं आई जो उस रात आई थी। दरअसल ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस की एक खूबसूरत मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को लोगों की इमानतें वापस करने की जिम्मेदारी सौंपी, और यहाँ पे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि चाहे दुश्मन आपके घर के बाहर खड़ा हो, आपको बेसिक एथिक्स नहीं भूलने चाहिए। आपको कभी भी ऑनेस्टी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जब कुरैश ने सुबह बिस्तर से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठते देखा तो उन सब के होश उड़ गए। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वो पूरी रात ऐसे शख्स का इंतजार करते रहे जो वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। जब उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले तो बाहर कुरैश के बेहतरीन 11 तलवारबाज उनके ऊपर पहरा दे रहे थे, लेकिन उस वक्त एक ऐसी मेटाफिजिकल फोर्स ने काम किया जो दुनिया के हर सिक्योरिटी सिस्टम को फेल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी की उठाई और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए दुश्मनों के ऊपर वो मिट्टी फेंकी। साइंस में इसे ब्लाइंड स्पॉट या कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस कह सकते हैं, मगर हकीकत ये थी कि उन दुश्मनों की नजरों पे एक ऐसा पर्दा पड़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजर गए और उन्हें इल्म तक ना हुआ। ये दरअसल वो टर्निंग पॉइंट है जो हमें ये चीज सिखाता है, जब अल्लाह किसी की हिफाजत का जिम्मा लेता है तो नंगी तलवारें भी बेबस हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलकर मक्का से निकल के गारे सोर में पनाह ली। मक्का से गारे सोर का एक ऐसा रास्ता जो एक्चुअल रास्ते से बिल्कुल ऑपोजिट था, ताकि दुश्मन को धोखा दिया जा सके। इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ पुरानी कहानियां या दास्तानों को एक्सप्लोर करने नहीं
नहीं बैठे, बल्कि मेरी मेन कोशिश यह है कि हम उन स्मॉल डिटेल्स को एक्सपोज करें जो हमारी जिंदगियों को बेहतर कर सकें। गारे सोर के अंदर वो 3 दिन और 3 रातें सर्वाइवल और ट्रस्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं। जब कुरैश के खोजी गार के मुंह तक पहुंच गए तो वहां पे एक मकड़ी ने जाला बना दिया और एक कबूतरी आई जिसने वहां पे आके अंडे दे दिए। कुरैश को देखने में ये फील हुआ कि ये एक नेचुरल फैक्ट है और एक पुरानी जगह है और ये उनके लिए इस बात का सबूत था कि यहाँ पे कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे कैसे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। मैं आपसे एक चीज का वादा करता हूँ कि इस चैनल के ऊपर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेटेजीज मिलेंगी जो हर मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकें। पहले इस पूरे एस्केप प्लान की गहराई को समझें कि कैसे एक दुनिया के सबसे कमजोर जाले ने कुरैश की सबसे ताकतवर तलवारों को रोक लिया। फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इस चैनल का जो मेन मिशन है, ट्रुथ मिशन, उसका हिस्सा बनना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। जब कुरैश को इस चीज का एहसास हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से निकल गए हैं तो उन्होंने पूरे अरब के अंदर एक अजीम ऐलान किया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जिंदा या मुर्दा उनके पास लेकर आएगा उसे 100 रेड ऊंटनियां इनाम में दी जाएंगी। उस टाइम के अंदर 100 ऊंट किसी के पास होना एक एम्पायर जैसी दौलत से कम नहीं था। इस इनाम के लालच ने उस वक्त के जितने भी टॉप ट्रैकर्स और टॉप बाउंटी हंटर्स थे वो पूरे अरब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर की तलाश को निकल पड़े। इन सब में जो सबसे माहिर था वो था सुरैका बिन मालिक, जो अपनी ताकत और घुड़सवारी के लिए मशहूर था। सुरैका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान ढूंढ लिए और जब वो इतने करीब पहुंच गया कि उसकी तलवार की चमक नजर आने लगी तो देखा जाए दुनिया की नजर में ये सफर खत्म हो चुका था, क्योंकि वो पकड़े जा चुके थे। मगर यहाँ पे वो मंजर सामने आया जहाँ दुनिया का हर फिजिकल लॉ फेल हो जाता है और अल्लाह की जमीन दुश्मनों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। सुरैका ने जैसे ही घोड़ा भगाया ताकि वो हमला कर सके, उसके घोड़े के पांव सख्त जमीन में धंस गए। वो गिरा, वो फिर उठा और उसने फिर से कोशिश की, मगर बार बार कोशिश करने के बाद भी यही हुआ। सुरैका जो बहुत ही सुपरस्टिशियस था वो ये चीज समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि इनकी हिफाजत को गैबी ताकत कर रही है। उसने उसी वक्त उसी मौका के ऊपर ईमान हासिल करने की दरख्वास्त की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसे किसरा यानी कि पर्शियन एम्पायर के कंगन पहनने की खुशखबरी भी दी। सोचो, एक ऐसा शख्स जो एक सहरा के अंदर अपनी जान बचा के निकल रहा था, वो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की शिकस्त की पेशनगोई कर रहा है। ये दरअसल दी पैराडॉक्स ऑफ पावर है, जहाँ पे जान बचा के निकलने वाला दरअसल फातेह की तरह एक्ट कर रहा है और पीछा करने वाले खाली हाथ वापस लौट रहे थे। सुरैका इस्लाम कबूल करने के बाद वहां से वापस गया और हर उस शख्स का रास्ता भटका दिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा था। हिजरत सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का सफर नहीं था बल्कि ये जुल्म से ताकत की तरफ एक अजीम ट्रांजिशन थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुंचे तो वहां की फिजा अल्लाह अकबर से गूंज उठी। ये सिर्फ एक मजहबी पेशवा का इस्तकबाल नहीं था बल्कि एक ऐसी आइडियोलॉजी स्टेट की बुनियाद थी जिसने दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स रोम और पर्शिया को चैलेंज करना था। साइकोलॉजी की नजर में ये सोशल रिकंस्ट्रक्शन का आगाज था। मक्का के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी थे लेकिन हिजरत करने के बाद मुस्लिम्स को एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना दिया गया। कुबा में पहली मस्जिद की तामीर ने यह साबित कर दिया कि इस्लाम का मरकज कोई एक खास मखसूस कबीला नहीं होगा बल्कि वो इबादत गाह है जहाँ पे हर रंग और हर नस्ल का बंदा बराबर है। मदीना का इंतखाब कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक मूव था। मदीना मक्का के दुश्मनों के ट्रेड रूट के ऊपर वाक़ था जो डायरेक्टली शाम की तरफ जाता था। हिजरत ने मुसलमानों को वो जियोग्राफिकल एडवांटेज दिया कि वो कुरैश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकें। साइंस आज हमें ये चीज बताती है कि किसी भी जंग या किसी भी दुश्मन को जीतने के लिए उनका सप्लाई चेन काटना सबसे जरूरी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के जरिए बिल्कुल ऐसा ही किया। हिजरत ने दरअसल स्पिरिचुअलिटी और स्टेट क्राफ्ट को एक जगह पे जमा कर दिया। ये वो मोड़ था जहाँ पे इस्लाम ने सिर्फ दिलों पर नहीं बल्कि दुनिया के निजाम के ऊपर भी हुकूमत करना शुरू कर दी। आज का ग्लोबल कैलेंडर जो हिजरत से शुरू होता है वो दरअसल इस बात का इतराफ है कि इंसानियत की असली तारीख उसी रात से शुरू हुई। आज के सफर में हमने ये चीज सीखी कि मक्का की वो तारीख रात महज दुश्मन से बच के निकलने की कोई कहानी नहीं है। वो दरअसल एक ऐसी सुबह का आगाज था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। हिजरत हमें ये चीज सिखाती है कि जब आप हक के लिए अपना घर, अपनी मिट्टी और अपना सुकून कुर्बान करते हो तो ऐसे में अल्लाह आपको पूरी दुनिया की इमामत अता करता है। वो मकड़ी का जाला, वो मिट्टी की मुट्ठी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया के बड़े बड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उस वक्त रेजा रेजा हो जाते हैं जब तवक्कुल और स्ट्रेटेजी एक जगह पे जमा हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से निकलना किसी
किस्म की बुजदिली नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, जो ये चीज साबित करता है कि कभी कभी पीछे हट जाना बहुत बड़ी छलांग की तैयारी होता है। हिजरत मदीना की दास्तान हमारे लिए आज के टाइम में एक बेहतरीन सबक है। क्या हम आज के टाइम में अपनी बुरी आदतों, अपने खौफ और अपनी सुस्ती से हिजरत करने के लिए तैयार हैं? जब रास्ते बंद नजर आए तो क्या हमारा तवक्कुल तुरैका बिन मालिक के घोड़े को जमीन में धंसाने की ताकत रखता है? कमेंट में मुझे ये चीज लाजमी बताइएगा कि इस पूरी दास्तान में, इस पूरे वाकये में किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी ने या गारे सोर के उस खामोश मोजज़े ने? और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम तारीख के उन पन्नों को पलटते रहें जिनमें हमारी और हमारी जिंदगी की कामयाबी का राज लिखा है। याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद एक ऐसी सुबह लाजमी आती है जो पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। सब्सक्राइब करके चैनल के साथ रहिएगा, क्योंकि शायद अगली एपिसोड और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। यकीन मानो, जब एक इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में बिछा देता है, और हिजरत मदीना इसका सबसे बड़ा सबूत है।